बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हदीस नंबर 22 पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। एक मरतबा और समात फरमाएँ, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। और इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, अल्लाह ताला कल क़यामत में उसके ऐब को छुपाएंगे। एक बार और इसका तर्जमा समाअत फरमाएँ कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, कल क़यामत में बारी ताला उसके ऐब को छुपाएंगे। इसकी थोड़ी सी शरह समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान इसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है। आज हर आदमी एक दूसरे की ऐबजोई में लगा हुआ है, एक दूसरे की ग़ीबत, चुगलखोरी, बहतान, इसी मशगले में आज मुसलमान लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये बड़ी वबाई बीमारी है और बहुत बुरा मर्ज़ है। हमें इससे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरीक़े से समझिए। ऐबजोई, अगर आपको किसी के ऐब का इल्म हुआ, किसी ने बताया कि फ़ला आदमी ज़ानी है, फ़ला आदमी अय्याश है, फ़ला आदमी चोर है, डाकू है, तो अब इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि वो हकीकत में उसके अंदर ये ऐब है या नहीं, इसमें ही एहतिमाल है कि जिसने आपको बताया है, ज़ाहिर है कि वो सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। अगर वो झूठा है अपनी बात में, उसने खामखा आपसे आकर बता दिया कि फ़ला आदमी के अंदर ये ऐब है, फिर उसकी ऐब जोई कर रहे हैं आप किसी दूसरे से, तो ये ऐब जोई नहीं है बल्कि उसके ऊपर बहतान लगाना है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बहतान का गुनाह ऐब जोई से भी ज़्यादा बढ़कर है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वाकई उसके अंदर ये ऐब है और फिर आप उसको बयान फरमा रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस गुनाह से बचिए। अगर आप किसी की ऐब जोई करेंगे तो कल क़यामत में अल्लाह ताला आपकी ऐबजोई फरमाएंगे। आपके तमाम उयूब को अल्लाह ताला पूरी उम्मत के सामने पेश करेंगे और उस वक्त जो रुसवाई होगी उसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस बात को समझिए। कोई भी काम करने से पहले आप सोचिए कि उस काम के करने से आया आपके दीन और दुनिया दोनों का नफ़ा है, या दीन का नफ़ा है, या फ़कत दुनिया का नफ़ा है। और दुनिया का नफ़ा भी अगर जायज़ है तो तब। अगर आपका दीन का नफ़ा है किसी काम के करने में, या सिर्फ दुनिया का जायज़ नफ़ा है, या सिर्फ दोनों नफ़े हैं, तो फिर आप उस काम को करिए। अगर आपका कुछ भी नफ़ा नहीं है तो फिर आप उस काम को क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं? आप सोचिए। अगर आप किसी की ऐबजोई कर रहे हैं, आप किसी के ऐब को निकाल रहे हैं और किसी की पर्दापोशी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके अयूब को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या मिलेगा? कि आपकी दुनिया बन जाएगी? कि आपकी आखिरत सवर जाएगी? नहीं, क़तअन नहीं। ना आपको दीन का फ़ायदा है, ना आपको दुनिया का फ़ायदा है। तो फिर मेरे दोस्तों, खामखा तुम अपने आप को अल्लाह के इताब का क्यों मुस्तहिक़ बना रहे हो? इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस गलीज़ मर्ज़ से बचिए। अपने आप को पक्का और सच्चा और कामिल मुसलमान बनाइए। यही आज के वक्त की ज़रूरत है। आज अगर हम पक्के सच्चे मुसलमान बन गए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें सुर्ख़ रूई अता फ़रमाएंगे और आखिरत में भी हमें सुर्ख़ रूई अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।